यो यो नः प्रचोदयात्। आदरणीय सर से अनुरोध है कि आप परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के चरणों में पुष्प अर्पित कर अपने अपने स्थान को ग्रहण करें। भाई आशीष से अनुरोध है कि आप सभी शिक्षकों का चंदन तिलक कर उनका स्वागत करें। जब तक हमारे जीवन में शिक्षक नहीं होंगे हमारा जीवन अंधकार में पड़ा रहेगा। कहा जाता है शिक्षक और सड़क दोनों एक जैसे होते हैं, जो कि अपने स्थान पर रह करके हम लोगों को सही रास्ते और मंजिल तक पहुंचाते हैं। हमारे जीवन में अगर शिक्षक नहीं है तो हमारा जीवन कोई काम का नहीं। हर एक आदमी, दुनिया में जितने भी महापुरुष आए हैं सबों ने अपना अपना एक गुरु चुना है। अब दुनिया में किसी भी व्यक्ति को, महापुरुष को उठा करके देखो, वो सभी ने अपने अपने एक गुरु चुन रखा है। किसी भी व्यक्ति को उठा लो, हमारी भारतीय संस्कृति में कहा जाता है गुरु बिन ज्ञान कहाँ। गुरु के बिना जीवन, गुरु के बिना ज्ञान संभव नहीं है। जब तक गुरु नहीं है तब तक हमें ज्ञान देने वाला नहीं है। आप ट्रक चलाना सीखेंगे, उसके लिए भी आपको गुरु चाहिए। आप कोई भी फील्ड में चले जाओ, आपको पढ़ना है, आपको बिजनेस करना है, नौकरी करना है, सबों में गुरु चाहिए। बिना गुरु का ज्ञान नहीं है। हमारे भारतीय संस्कृति में गुरु को देवता, भगवान से भी ऊंचा रखा गया है। भगवान से भी बड़ा माना गया है। किसको? गुरु को। एक कहानी याद आती है। एक लड़की थी जिनका नाम था वैराग्यमती। वो विष्णु भगवान का बहुत बड़ा भक्त, स्वभाव में बिल्कुल शांत, कोमल, बिल्कुल शांत, लेकिन विष्णु भगवान का पूजा वो दिन रात करती थी। वो ललाई थी विष्णु भगवान का दर्शन के लिए। तो उस पर एक चोर की नजर पड़ गया। किसका नजर पड़ गया? चोर का। चोर का नजर पड़ गया क्योंकि उसके पास बहुत जेवर, बहुत सारा सोना रखा हुआ था। तो चोर को लगा कि उसको हम जाकर के लूट लेंगे। तो चोर सोचा कैसे लूटेंगे, इस रूप में जाएंगे तो वो हमारे साथ चलेगी नहीं। तो चोर ने क्या किया, वो साधु का रूप बनाया और वैराग्यमती के पास गया। अब वैराग्यमती के पास जाकर के बोलता है कि बेटी हमें एक गिलास जल चाहिए, क्या तुम जल ला के दोगी? तो वैराग्यमती स्वभाव में कोमल थी, तुरंत उठी और जल लाने गई और जल ला करके आई और बाबा को दिया। तो बाबा ने कहता है, बाबा क्या कहता है कि तुम दीक्षाली हो। दीक्षा जिसके हाथों में दीक्षा है, जो दीक्षा लिया है, उसी के हाथों से मैं जल पीता हूँ। क्या तुम दीक्षा ली हो? तो वैराग्यवती कहती है नहीं, मैंने तो दीक्षा नहीं लिया। एक काम करिए, आप ही मुझे दीक्षा दे दीजिए। तो वो साधु बोलता है
हम दीक्षा एकांत में देते हैं, अकेले में देते हैं। अगर तुमको दीक्षा चाहिए तुमको मेरे साथ जंगल आना होगा। तो बैरागीमती स्वभाव में अच्छी थी, भोली थी, वो तुरंत तैयार हो गई, ठीक है हम आपके साथ जंगल आएंगे। अब साधु बोलता है कि जंगल आओगी, तुम्हारे पास जो भी है, धन है, सोना है, हीरा है, जेवर है, जो भी है सब लेकर के तुमको जंगल में आना होगा, तब हम तुमको वहां दीक्षा देंगे। क्योंकि लोभ मोह सब त्याग करना पड़ेगा, तब हम तुमको क्या देंगे, दीक्षा। अब बैरागीमती जंगल जाती है और वो साधु क्या करता है, बैरागीमती को एगो पेड़ से लपेट करके बांध देती है और साधु जेवर लेके फरार। जाते जाते बोलता है हम एक सप्ताह के बाद आएंगे, तब तक तुम यहीं बंदी रहना, खुलना नहीं, किसी से खुलवाना नहीं। बैरागीमती सीधी थी, बोले ठीक है एक सप्ताह के बाद हम आएंगे, एक सप्ताह के बाद खुलेंगे। तो बैरागीमती बड़े घर की, उसका जो पिता थे खोजने लगा। बैरागीमती एक दिन दो दिन घर नहीं आई तो खोजने लगा, तो घोड़ा से खोजते खोजते जंगल में पहुंचा तो क्या देखता है, बैरागीमती जंगल में पेड़ से लपट करके बंधी हुई है। पिता को सारी कहानी बताया और बैरागीमती कहती है, उसका पिता कहता है कि चलो वो लुटेरा था, वो लूट करके चला गया, चलो खोल देते हैं, तुम चलो घर। तो बैरागीमती कहती है नहीं, जिसने बांधा है उसी से मैं खुलवाऊंगी और वही मुझे खोलेगा, क्योंकि वो हमारा गुरु है, वो हमारा क्या है, गुरु है। पिता थक हार करके चले जाता है घर। अब विष्णु भगवान भी परेशान, क्योंकि विष्णु भगवान के यहाँ 3 दिन से कोई पूजा पाठ नहीं हो रहा था उस मंदिरों में। तो विष्णु भगवान परेशान कि बैरागीमती गई तो गई कहाँ। तो उन्होंने नारद को बुलाया, नारद को बोला जाओ खोज के लाओ बैरागीमती कहाँ है। नारद खोजते खोजते जंगल में जाता और देखा कि बैरागीमती पेड़ से लपेट करके बंधा हुआ है। तो नारद ने समझाने का प्रयास किया, वो चोर था, लुटेरा था, डाकू था, लूट करके चला गया, चलो तुमको खोल देते हैं। तो बैरागीमती कहता है आप आए, आपको मैं प्रणाम करती हूँ, आपका मैं स्वागत करती हूँ, आपका मैं अभिनंदन करती हूँ, आपका मैं इज्जत करती हूँ, लेकिन मैं जिद्दी लड़की है वो मान नहीं रही है, आपको स्वयं आना पड़ेगा। तो विष्णु भगवान जब आते हैं चतुर्भुज के रूप में आते हैं, स्वयं साक्षात विष्णु भगवान के रूप में आते हैं और उनको समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो मानती नहीं है। कहती है आपने दर्शन दिया, आपको मैं प्रणाम करती हूँ, लेकिन मैं खुलवाऊंगी उसी से जिसने मुझे बांधा है, क्योंकि वो हमारा गुरु है। जब तक गुरु का आज्ञा नहीं होगा मैं खुलवाऊंगी किसी से नहीं। विष्णु भगवान भी परेशान, नारद को बोले जाओ खोज के लाओ। तो नारद बोले खोजेंगे तो कहाँ खोजेंगे, वो कहाँ होगा। तो नारद विष्णु भगवान बोलते हैं कि जाओ जाए कहीं जाकर के चोरी कर रहा होगा, जाकर के खोजो। नारद चल दिए। अब वो चोर अगला चोरी का प्लानिंग कर रहा था कि आगे कैसे चोरी करेंगे, कहाँ चोरी करेंगे। तो नारद चोर को बोलता है कि तुम चलो जाकर के खोलो। चोर बोलता है किसको खोलना। तो नारद बोलते हैं कि जो जिसको तुमने बांधा है उसको खोलना है। और चोर आता है और उसको क्या करता है, खोलता है। खोलता है तो वो बैरागीमती वहां बहुत बढ़िया बात बोलती है, कहती है प्रणाम करूं तो किसका करूं, किसको करूं। आप स्वयं भगवान का रूप साक्षात विष्णु भगवान खड़े हैं और ये स्वयं हमारे गुरु हैं, प्रणाम करूं तो किसको करूं। लेकिन वो फिर बाद में फैसला करती है कि प्रणाम करूंगा तो किसको, गुरु को करूंगा, क्योंकि गुरु नहीं है तो आप भी नहीं है। इसके वजह से आपने मुझे दर्शन दिया, अगर गुरु नहीं होता तो आप भी नहीं होते। और पहले प्रणाम किसको करते हैं, गुरु को, और फिर बाद में किसको, भगवान। इतिहास में बहुत सारे लोगों को देखा होगा, बहुत सारे महापुरुष हैं। गांधी जी इतना बड़े महापुरुष, लेकिन उन्होंने भी एगो गुरु चुना था कि नहीं। हमारे वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी इतने बड़े महापुरुष, लेकिन इनके भी कोई ना कोई गुरु थे। हम लोग समाज में आने वाले समय में समाज को सही दिशा में ले जाएंगे। हम लोग समाज का धरोहर है,
हम लोग सही दिशा में ले जाएंगे समाज को, लेकिन हम लोगों को सही दिशा में लाने वाले हमारे शिक्षक, हमारे गुरु होते हैं। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, तू ही मेरा जुनून, तू ही तो जन्नत मेरी, तू ही मेरा जुनून, तू ही धूप, तू ही छाया, तू ही अपना पराया, तू ही धूप, तू ही छाया, तू ही अपना पराया, और कुछ ना जानो, बस इतना ही जानो, तुझमें रब दिखता है गुरुवर, मैं क्या करूं, तुझमें रब दिखता है गुरुवर, मैं क्या करूं, हर पल सिर झुकता है गुरुवर, मैं क्या करूं, तुझमें रब दिखता है गुरुवर, मैं क्या करूं, तुझसे जन्मों का नाता, तू ही मेरा विधाता, तुझसे जन्मों का नाता, तू ही मेरा विधाता, और कुछ ना जानो, बस इतना ही जानो, तुझमें रब दिखता है गुरुवर, मैं क्या करूं, तुझमें रब दिखता है गुरुवर, मैं क्या करूं। सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यहाँ उपस्थित तमाम शिक्षक और सभी बच्चों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामना, मंगल कामना। अभी आप लोग सुन रहे थे कि ये शिक्षक दिवस हम लोग क्यों मनाते हैं, और विभिन्न तरीके से मनाते हैं, है ना। कई जगहों पर तो आज केक कटेगा और मास्टरों जो रह नाचेगा। भांति भांति के शिक्षक भी हैं, लेकिन ये शिक्षक दिवस हम लोग क्यों मनाते हैं, इसके पीछे का अगर रीज़न जानने की कोशिश करें तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस को ही हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। 5 सितंबर 1888 को उनका जन्म हुआ था, और लोगों ने बड़े प्यार से उनको पूछा कि सर आपका जन्म दिवस हम लोग मनाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, आपका जन्म दिवस मनाना चाहते हैं। उनको लगा भैया मेरा जन्म दिवस क्यों, क्या फ़ायदा मिलेगा, हर साल तुम लोग मेरा जन्म दिवस मनाओगे, युगों युगों तक मनाओगे, लेकिन मिलेगा क्या। तो उन्होंने एक बीच का रास्ता निकाला कि एक काम करो, मेरा जन्म दिवस मनाने से तो कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन आप मेरे जन्म दिवस पर अपने शिक्षक जो तुम्हें पढ़ाते हैं, जो तुम्हें सिखाते हैं, मेरा ही जन्म दिवस पर आप उन्हीं को सम्मान देना, आप उन्हीं को मान लेना कि यही मेरा सब कुछ है, क्योंकि हमको ज्ञान दे रहा है, जो कि हमको उठा रहा है। और ये सम्मान इसके वजह से गांव के गलियों के हर मोहल्ले के वो शिक्षक, उनको समाज में प्रतिष्ठा और मान सम्मान मिलेगा, ताकि वो बेहतरीन ढंग से और अच्छा से शिक्षा दे सके, और तुम भी उसको मान सम्मान देना ताकि तुम भी उनसे भरोसा करके बढ़िया से सीख सको, तो ये फ़ायदा हो पाएगा। वरना मेरा जन्म दिवस मनाने से कोई फ़ायदा नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए हम लोग उसका जन्म दिवस, तो छात्रों ने क्या किया, अब जन्म दिवस है तो जन्म दिवस में केक कटता है। अब शिक्षक दिवस पर सभी क्या करना शुरू किया, केक काटना शुरू किया। अब शिक्षकों के लगा कि मेरा आज इतना मान सम्मान है, चलो क्या करते हैं, डांस कर लेते हैं। पटना वगैरह देवघर वगैरह में हम लोग देख के दंग रह जाते हैं, डीजे लगाया होगा, लगा करके न जाने क्या क्या पूरा डांस शिक्षकों करता है। ये सब नहीं होना चाहिए, और हम लोग बड़ा सौभाग्यशाली हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कहते थे कि शिक्षक वो हैं जो कि बच्चों को
ज़बरदस्ती तथ्यों को ठूंसते नहीं हैं, बल्कि आने वाले चुनौतियों के लिए तैयार करते हैं। अब चुनौती क्या है? अभी फ़िलहाल लोग बड़ा और छोटा किस तरीके से जांचता है? लोग ये देखता है कि जिसके पास ज़्यादा पैसा वो आदमी बड़ा, जिसके पास कम पैसा वो आदमी छोटा। मतलब इसी भौतिक चीज़ों के आधार पर लोग जांच कर लेते हैं कि ये बड़ा और ये छोटा। लेकिन आने वाले समय में आदमी को जांच किया जाएगा कि कौन अच्छा और कौन खराब। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के कहने के अनुसार कि शिक्षक वो होते हैं जो भविष्य में आने वाले चुनौतियों की तरह तुमको तैयार करते हैं। आप ये मान करके चलिए कि ये बाल संस्कार शाला जो है, यहाँ पर आपको भविष्य में आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार करते हैं। न केवल शिक्षा देते हैं बल्कि संस्कार भी दिया जाता है, ताकि आने वाले समय में आप हर तरीके से तैयार रह सको। आपको गायत्री मंत्र सिखाया जाता है, आपको मेडिटेशन बताया जाता है, ताकि आप मेंटल रूप से अवेयर रह सकें और आने वाले समय के चुनौतियों को स्वीकार कर सकें। तो इसके लिए BSS के तमाम शिक्षकों को आज हम लोग 2-4 यहाँ पर बैठ जाते हैं, लेकिन अगर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन होते, अब वो जानते कि फ्री में निःशुल्क 4-5 साल से बच्चों को शिक्षा दिया जा रहा है, और शिक्षा ही नहीं बल्कि उसके साथ साथ संस्कार भी दिया जा रहा है, उसके साथ साथ उसको गायत्री मंत्र मेडिटेशन से जोड़ा जा रहा है, बड़ा खुश होते हैं। वो कहते हैं ये शिक्षक वास्तव में सम्मान के लायक है। तो बाल संस्कार शाला के जितने भी शिक्षक हैं उनको नमन है। हमारे विशाल जी, राकेश जी, बिट्टू, आशीष और भी नीतीश वगैरह, रुपेश है, नीतीश सर है, अभिषेक सर हैं, आशीष सर हैं, जो भी बाल संस्कार शाला में समय दे पाते हैं उनके लिए एक बार जोरदार ताली से स्वागत करेंगे। वास्तव में सम्मान के योग्य है। बाल संस्कार शाला की जो भी शिक्षक हैं वास्तव में सम्मान के योग्य है। निःशुल्क आपको आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार कर रहे हैं, ये कोई साधारण बात नहीं। तो इतने अच्छे अच्छे शिक्षक भी आपको हैं, और शिक्षक के साथ साथ भवसागर से पार कर देने वाले आपके पास गुरु भी हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कहा करते थे कि अगर मैं राष्ट्रपति नहीं होता तो आपके चरणों में बैठ करके अध्यात्म की शिक्षा ले रहा होता। सोचिए, उन्होंने पंडित श्री राम शर्मा आचार्य को लाइट ऑफ इंडिया कहा कि भारत के सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति जो कहा जा सकता है, सर्वश्रेष्ठ व्यक्तित्व जो कहा जा सकता है, वो है पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। और वैसे गुरु के सानिध्य में हम लोग सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो एक बार उनको भी नमन है ना। बड़ा सौभाग्यशाली हम लोग हैं कि अच्छे गुरु भी हैं और अच्छे अच्छे शिक्षक भी हम लोगों को हैं। अच्छा, जैसे हम सुनते हैं गायत्री मंत्र, कभी ऐसा तो नहीं लगता है कि क्या माथा का दर्द है, मतलब बार बार करवाता है? लगता है क्या किसी को? नहीं लगता है ना। अगर ये किसी को भी लगता है तो ध्यान से सुन लीजिएगा। अगर ये किसी को भी लगता है कि गायत्री मंत्र माथा का दर्द है, यो आता है, यो करवाता है, यो आता है, यो करवाता है, तो उसके लिए गायत्री मंत्र जितना फायदा है उससे कहीं ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो सकता है। ठीक है, तो सब लोग सीधा होकर, शांत होकर गायत्री मंत्र करेंगे, और प्रिय भावना में, ये नहीं कि टेंशन लेकर के कि हम गायत्री मंत्र कर रहे हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र होने के बाद जो यहाँ का वाइब्रेशन होता है, जो यहाँ का मेंटेनेंस होता है, वो आप एक बार फील करके देखिए, आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। गायत्री मंत्र इसलिए कराया भी जाता है क्योंकि आपका मन एकाग्र हो जाए, सब लोग शांत रहेंगे और ध्यान सुनेंगे। सबसे पहले तो आप सबको शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। जोरदार ताली बजाया जाए। शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसे बोले, ये आप हमारे लिए नहीं बजाए हैं, यहाँ बैठे शिक्षकों के लिए बजाए हैं, और जैसे शिक्षकों के लिए आप जैसे भी कुछ भी हुआ है, जैसे प्रेरणा दिया है, कुछ भी दिया है, सभी शिक्षकों के लिए एक बार और जोरदार ताली बजाया जाए। क्योंकि आज अगर हम यहाँ आपके सामने कुछ बोल पा रहे हैं तो ये एक शिक्षक का ही देन है। अगर हमसे पूछा जाए कि सबसे पहले आप किसका मतलब पैर छुएगा, यहाँ ये वाला या फिर ये वाला, तो सबसे पहले क्या होगा? कौन वाला, ये वाला या ये वाला?
सामने वाला, क्योंकि आप ये देवता को पैर छू रहे हैं, ये संस्कार आपको ये शिक्षकों ने दिया है कि आपको ये पैर छूना है, आपका ये कर्तव्य है, ये संस्कार है। ठीक है, तो बिना जोड़ देते हुए, बिना ज़्यादा लंबा करते हुए, बात को चोट कर दे के आपको थोड़ा लहूलुहान करके बोलेंगे। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। अच्छा, शिक्षक दिवस माने क्या? शिक्षक दिवस माने सिर्फ शिक्षकों का बर्थडे भर तक ही नहीं होता है। ये नहीं होता है कि जन्मदिन हम मना लिए तो मेरा शिक्षक दिवस खत्म हो गया, या फिर ये भी नहीं होता है कि हम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का बर्थडे जान गए कि यहाँ हुआ है, इतना दिन हुआ है। ये सब सालों साल जानते रहेंगे। और हमें सिर्फ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन से ही नहीं सीखना है, वो उस युग के थे। अगर हम उससे सीखने का प्रयास करेंगे तो सिर्फ उस माहौल का ही सीख पाएंगे। हमें आज इस माहौल का सीखना है, इस वातावरण का सीखना है, यहाँ का जानकारी लेना है कि हमारा कैसा वातावरण हो रहा है, कैसा प्रकृति हो रहा है। ये सब जानने के लिए आज हम प्रकृति लगाने के लिए हमारे सारे पेड़ पौधे उपस्थित हुए हैं। इसके लिए भी ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों को, आप लोग के सहायता, जोरदार ताली लगाइएगा। हम पेड़ लगा पा रहे हैं, पेड़ को काटना दूसरी बात है और पेड़ को दगाना भी दूसरी बात है। सबसे ठीक कौन है ये बताओ? पेड़ को काट देना कि पेड़ को क्या करना? आप लोग कितना पेड़ लगाया अभी तक? 35 को। सबका कर्तव्य होता है पेड़ को लगाना। देखो, ऐसे हम लोग सत्यमेव जयते में आते हैं कि नहीं? सबसे शुद्ध शब्द माना जाए तो कौन सा है? सत्यमेव। इसका हिंदी क्या होता है? सत्य की जीत। आप लोग अपने खुद से कितना भी बेईमानी क्यों नहीं कर लो, खुद को धोखा दे लो, समाज को धोखा दे लो, लेकिन आखिर में होगा वही जो सत्य चाहेगा। आखिर में होगा वही जो सत्य चाहेगा। इसलिए आप लोग सत्य के साथ रहिए, सत्य के साथ जिए। जैसे एक और वर्ड है, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। इसका माने क्या? शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वो, इसका मतलब क्या समझा तुम लोग? ऐसा नहीं है कि हम लोग जैसे शिक्षा पी लिए, शिक्षा का दूध पी लिए तो हम लोग शेर बन गए, बाहर जाके हैं करेंगे। क्या ठीक रहेगा क्या? ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं कि शिक्षा हम पी लिए तो हम लोग शेर बन गए और फिर माँ बाप के सामने दहाड़ रहे हैं। माँ बाप एक बेटा खाने ले रहे तो कहा रे क्या हुआ? तो हम शिक्षा पी लिए हैं, शिक्षा का दूध पी लिए। इस तरह से होता है क्या? नहीं। हम लोग वसुधैव कुटुंबकम में रहने वाले हैं। मेरा विश्व एक परिवार है, दूसरों का बहन, दूसरों का बेटी भी एक परिवार है। जैसे आप अपने बहन को देखते हैं वैसे ही आप दूसरे बहन को देखिए, दूसरे बेटी को देखिए। आज ऐसे ही रेप नहीं हो रहा है आप लोगों की वजह से। आप लोग मोबाइल में रील में क्या देखते हैं, हमको नहीं पता है क्या देखते हैं। अपना मेंटेनेंस करके चलना है, अपना मानसिक संतुलन बना के चलना है। अगर आप चाहते हैं कि जीवन में कुछ जॉब कर लेना एक छोटी बात है, लेकिन व्यक्तित्व का निर्माण करना एक बहुत बड़ी बात है, जो कि हमारे बाल संस्कार शाला के शिक्षक कर रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाइए। तो आप लोग हमेशा सीखते रहिए, दूसरों को सिखाते रहिए और सीखने का मौका देते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनने के बाद भी वो अपने आप को शिक्षक के रूप में जितना गौरवान्वित महसूस करते हैं और देश उन्हें शिक्षक के रूप में जितना याद करता है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति में भी याद नहीं करता है। एक ऐसे व्यक्तित्व के जन्म दिवस के रूप में हम लोग उपस्थित हुए। आज इस कार्यक्रम का शुभारंभ हम चाहेंगे कि पहले गायत्री मंत्र से प्रारंभ करें। आप लोग कमरशेदी कर लें। गायत्री मंत्र। इस कार्यक्रम में परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन गायत्री माता की सूक्ष्म उपस्थिति में
संचालन कर रहे थे भाई, इस पूरी व्यवस्था का पूरा संचालित करते हैं और अभी मंच संचालन कर रहे थे भाई नीतीश जी, और हम सब के अपने प्यारे शिक्षक जो कि बहुतों दिनों तक बहुतों लोगों को पढ़ाया और पढ़ाने के साथ साथ एक जीवन को मर्यादित कैसे रखा जाए इसकी भी शिक्षा दी। आदरणीय ललन सर का भी आज इस मंच से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। इस बाल संस्कार शाला के तमाम शिक्षक का आज विशेष रूप से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, और आप सब तमाम युवा साथी, बच्चे, प्यारे प्यारे बच्चे, देखिए हम लोग आज एक ऐसे परिवार, एक ऐसे संगठन, एक ऐसे युवा प्रकोष्ठ से, एक ऐसे संस्कार शाला से जुड़े हैं जो कि उन महापुरुषों के, उन सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के सपनों को साकार कर रही है। ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, आप इनकी जीवनी को पढ़ेंगे, लोग बहुत सारे दुनिया में बहुत सारे टीचर डे मना लेते हैं, शिक्षक दिवस मना लेते हैं। टीचर डे सिर्फ केक काट करके केक काट देना, गिफ्ट दे देना, ये सब यहाँ तक शिक्षक दिवस नहीं है। हम उनकी जीवनी को पढ़ेंगे, उनको जानेंगे, उनको समझेंगे, तब पता चलेगा वो भारत को कैसा बनाना चाहते थे, भारत को कहाँ तक ले जाना चाहते थे। एक व्यक्ति भारत से निकल करके पूरी दुनिया में गए, जो भारतीय संस्कृति को दुनिया में फैलाया, इनको वहाँ तक पहुँचाया। ऐसे व्यक्तित्व को अगर हम पढ़ेंगे तो ये एक ऐसा आग हम लोगों के अंदर भरना चाहते हैं, एक ऐसा संस्कार भरना चाहते हैं, एक ऐसा बुद्धि भरना चाहते हैं, एक ऐसा विवेक भरना चाहते हैं, एक ऐसी ज्ञान भरना चाहते हैं जो हम लोगों को सही से अपना कार्य करने के लिए, जीविकोपार्जन के लिए शिक्षा तो आवश्यक है ही, लेकिन इस शिक्षा के साथ साथ मेरा जिंदगी, मेरा व्यक्तित्व बन जाए, हम संघर्षों के पथ पर बढ़िया से चल जाएं। कहा जाता है कि अपने सपनों का मंजिल बनाना चाहते हैं तो हमें संघर्षों का पथ गुजरना ही होगा, संघर्षों का राह चलना ही होगा। जिंदगी में बहुत सारे अनुकूलता भी आती है, प्रतिकूलता भी आती है, कभी समर्थन भी मिलता है, कभी विरोध भी होता है, कभी रास्ता प्लेन होता है तो कभी ऊंची नीची खाइयां भी आती है, लेकिन जीवन में हमेशा शौर्य, साहस, समझ के साथ हमेशा आगे बढ़ने की अगर हिम्मत देती है, मद्दा देती है, वो महापुरुषों की प्रेरणा, वो गुरु की प्रेरणा, वो शिक्षक की प्रेरणा। हम लोग एक ऐसे गुरु, एक ऐसे मार्गदर्शक, एक ऐसे शिक्षक के रूप में बैठे हैं जो कि हमने कभी ना तो देखा है ना तो कभी मुलाकात किया है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, हमने कभी मुलाकात नहीं किया, लेकिन उनकी किताबें पढ़ करके मुझे ऐसा लगा कि नहीं, इस व्यक्ति को हमें जानना चाहिए, इस व्यक्ति के विचार को पहुंचाना चाहिए। वो मेरे कोई रिश्तेदार नहीं है, मेरा कोई कुटुंब भी नहीं है, मेरे घर परिवार के कोई रिश्ते नाते में नहीं लगते हैं। उनके विचार मुझे प्रभावित किया है, उनके विचार ने मेरे दिल को अंतिम तक पहुंचाया है। जो कि हम इतने बड़े बड़े महापुरुषों को जान पाए हैं तो उनकी एक प्रेरणा, उनका विचार वो हमें प्रभावित किया है, इसलिए हम उनको मानते हैं। वो एक शिक्षक के रूप में, शिक्षक हमें क्या करता है, अभी बता रहे थे, ये शिक्षा कोई शरबत न है जेकर हम घोर के पी जाएंगे। शिक्षा क्या है? शिक्षा अगर हमारे अंदर आता है तो समझदारी आता है। हम जहाँ कहीं भी जाते हैं वहाँ अपनी बातों को, अपनी समझ को बढ़िया से रखते हैं। और ये सिखाने वाला कौन है? तो ये सिखाने वाला एक शिक्षक है, गुरु है। क्योंकि हम बचपन में माता पिता से ज़्यादा भरोसा गुरु पे होता है। एक छोटी सी बच्ची थी, उसका स्पेलिंग गलत था, स्पेलिंग गलत था तो उनके पिताजी ने उन्हें डांटा कि तुम सही से लिखो। बोली नहीं, मेरी दीदी ने मुझे लिख करके दिया है, मतलब स्कूल में जो पढ़ाने वाली मैम है वो लिखी है, अब वो लिखी है मतलब उसे कोई काट नहीं सकता है। मतलब शिक्षक सर्वोपरि होता है। एक बच्चे के अंदर लगता है नहीं, शिक्षक ही सर्व कुछ। तो वो शिक्षक लगने का कारण जो भारतीय संस्कृति में है, क्योंकि शिक्षक सिर्फ और सिर्फ पढ़ाने तक सीमित नहीं होता है। शिक्षक आपके घर का सदस्य ना होते हुए भी आपके घर का सदस्य है, आपके घर का एक अमूल्य व्यक्ति है। उन्हें सम्मानित करने का जो हमारे भारतीय संस्कृति की एक धरोहर बनी है, वो शिक्षक को सम्मानित करने का मतलब है कि वो हमें जीवन जीने की कला, जिंदगी जीने की कला सिखाता है। वो जिंदगी जीने की कला जब तक हम नहीं सीखेंगे तब तक शिक्षकों का मान नहीं होगा। आप शिक्षक दिवस के रूप में उन्हें गिफ्ट दे दें, लेकिन आप जिंदगी के ऊंचे मुकाम पर चले जाएं तो शिक्षक उससे जितना प्रसन्न नहीं होंगे, ये गिफ्ट से उतना प्रसन्न नहीं होते हैं। ये गिफ्ट बस एक मात्र ऐसे ही एक प्यार, एक उपहार स्वरूप, लेकिन गिफ्ट का असली मतलब है
कि हम जहाँ जाएं वहाँ गुरु देख लें, वहाँ शिक्षक देख लें, तो गुरु को भी ये होना चाहिए, ये गर्व महसूस होना चाहिए कि मेरा बच्चा या मेरा विद्यार्थी, मेरा स्टूडेंट्स आज उस मुकाम पर पहुंचा है जहां समाज गर्व कर रही है, जहां समाज प्राउड फील कर रही है। ऐसा बनाना चाहते हैं और हम लोग आज ऐसे संस्कारशाला से जुड़े हैं यहाँ के शिक्षक खुद भी अपने आप को एक अच्छा बनाने का प्रयास करते हैं और वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी, हमारे स्टूडेंट्स भी, हमारे विद्यार्थी भी एक ऐसे यहाँ से निकल करके जाएं तो एक प्रतिष्ठा, एक नाम और एक सम्मान जो हमारी होनी चाहिए और एक गांव समाज की होनी चाहिए, माता पिता की होनी चाहिए, वो उसे बरकरार रख सके, उसे कभी भूलने ना पाए। ऐसा प्रयास एक शिक्षक का होता है। शिक्षक बहुत कुछ देते हैं हमें पता नहीं चलता है। आप कभी महसूस करेंगे तो शिक्षक हमेशा चाहता है कि एक विद्यार्थी ज़्यादा से ज़्यादा, जितना ज़्यादा अगर वो मेहनत करे, जितना अच्छा अंक लाए, उतना वो प्रयास करते हैं हमेशा से। लेकिन हम लोग उनकी भावना को कभी समझें। किसी ने कहा है कि हमारे अंदर अगर शिक्षा की जीद, जुनून, जिजीविसा अगर आ जाए, हमें कुछ सीखने का जुनून आ जाए, तो ये सबसे बड़ी चीज़ है। हमें पढ़ाई ये छोटी बड़ी चीज़ है। पढ़ाई तब होगी जब हम पढ़ाई के प्रति हमारा जुनून रहेगा। तो हमारे अंदर का जुनून अगर जाग जाए, ये शिक्षक का सबसे बड़ा काम है। शिक्षक क्या करते हैं? तो शिक्षक हमारे अंदर की इच्छा शक्ति को जगा देते हैं, हमारे अंदर इच्छा पैदा कर देते हैं कि तुम्हें पढ़नी चाहिए, तुम्हें जीवन में कुछ करना चाहिए। हमें जीवन में जहाँ भी जाएं, हम हमेशा अच्छा बनने का, आगे बढ़ने का और नई ऊंचाई पर पहुंचने का संकल्प लें। ये आज का शिक्षक दिवस का सबसे बड़ा उपहार होगा। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। धन्यवाद। लिखा है हर ग्रंथों के पन्नों पर मुझ गुरु का नाम लिखा है। हर शिष्य के दिल के अंदर देखो गुरु ही गुरु बसा है। ये गुरुवर तो ज्ञान का सागर है, इनसे ही जन्नत है। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही जन्नत है। हर ग्रंथों के पन्नों पर मुझ गुरु का नाम लिखा है। हर शिष्य के दिल के अंदर देखो गुरु ही गुरु बसा है। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर हैं, इनसे ही जन्नत है। महानव पंथ है ऐसा जो सत्य पे चलने वाला। महानव पंथ है ऐसा जो सत्य पे चलने वाला। पंच कृष्ण को मानने वाला, सत्य को जानने वाला। ये सब गुरु ने समझाया, हमें सत्य का मार्ग बताया। गुरु के शरण में आए, उन सबको ज्ञान दिलाया। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर हैं, इनसे ही जन्नत है। हर ग्रंथों के पन्नों पर मुझ गुरु का नाम लिखा है। हर शिष्य के दिल के अंदर देखो गुरु ही गुरु बसा है। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर हैं, इनसे ही जन्नत है। आज के इस शिक्षक दिवस समारोह में यहाँ पर उपस्थित सभी शिक्षक और सभी नन्हे मुन्ने बच्चों को शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई। हम लोग प्रत्येक 5 सितंबर शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। आज के ही दिन 5 सितंबर 1888 ईस्वी को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण का जन्म हुआ था।
वो भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति भी रहे। साथ साथ विदेश सचिव, जो बहुत बड़ा पोस्ट होता है, उनसे भी सुशोभित हुए। लेकिन वो सब पोस्ट छोड़कर ये एक शिक्षक के रूप में अधिक जाने जाते हैं, क्योंकि अपना जीवन के अधिकांश समय, लगभग 40 वर्ष एक शिक्षक के रूप में व्यतीत किए। इसलिए हम इसका गांधी जी का जन्म दिवस हम लोग अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं। किस दिवस में मनाते हैं? अहिंसा दिवस। क्योंकि वो बिना एक छड़ी उठाए, एक भी छड़ी उठाए भारत को आज़ाद करवाए थे। इसलिए उनका दिवस अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं। और इनका शिक्षा से बहुत ही लगाव था, इसलिए इनका जन्म दिवस शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। अलग अलग जगहों पर शिक्षक दिवस मनाने का अलग अलग तरीका है। बहुत से जगह में आज क्या होता है, केक कटता है, ये लगाया उसका गाल में, वो लगाया इसका गाल में, फिर डीजे वजे बजता है, डांस होता है। ये हम लोगों की सभ्यता नहीं है, ये पश्चिमी सभ्यता है, विदेशों की सभ्यता है। हम लोग की जो सभ्यता है वो BSS में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? आज यहाँ दीप प्रज्वलन के साथ शुरुआत हुआ और वृक्षारोपण होगा। ये हुआ सही तरीका, ये हम लोगों का तरीका है, अपना देसी तरीका। बिना गुरु का ज्ञान संभव नहीं है। हर व्यक्ति के जीवन में एक ना एक गुरु होता है, चाहे वो क्रिकेट हो उसमें भी होता है, यानी खेल हो, पढ़ाई हो, कोई भी क्षेत्र हो, हर जगह एक गुरु ना गुरु होता है। शिव चर्चा भी करता है तो वहाँ गुरु मानता है। किसको मानता है? बोला होगा को नहीं मानता है। उसका फोटो रखता है, फिर भजन करता है। मैंने बिना गुरु का ज्ञान संभव नहीं है। गुरु और शिष्य में ऐसा संबंध होता है, अगर विश्व में जितना पेड़ पौधे हैं उसका कलम बना दिया जाए और जितना नदियां हैं उसका स्याही बना दिया जाए, तब भी लिखा नहीं जा सकता है। बहुत अच्छा संबंध होता है। ये हमारे देश में होता है, विदेशों में ऐसा नहीं होता है। हमारे देश में यदि गुरु गुजर रहे हैं किसी सड़क से तो शिष्य क्या होता है, एकदम बहुत नुका के जाता है कि हमको देख ना ले। लेकिन ऐसा विदेश में नहीं होता है। वहाँ क्या होता है, एक ही रेस्टोरेंट में बैठा, एक ही जगह खा रहा है, पी रहा है, घूम रहा है। मैंने यहाँ की सभ्यता संस्कृति अलग है। आज हम लोग शिक्षक दिवस के अवसर पर वृक्षारोपण कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वृक्षारोपण। इससे लाभ क्या है पता है? हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं ना, अब क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। ऑक्सीजन को लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। जस्ट इसका उल्टा कौन करता है? पेड़ पौधे। क्या करते हैं? पेड़ पौधे। वो दिन में क्या करता है, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं। क्या करते हैं? जिसे क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। इस अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या निकलता है? नहीं, ऑक्सीजन निकलता है, जिसको हम लोग क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं, फिर कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। ये प्रक्रिया अनवरत क्या होती है? चलते रहती है, जिससे हम लोग शुद्ध वायु लेते हैं, स्वच्छ रहते हैं, कोई बीमारियां नहीं होती है। और धीरे धीरे क्या हो रहा है, वन का कटाव बहुत तेजी से हो रहा है। हमारे देश की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है। अभी हमारे देश की जनसंख्या लगभग 144 करोड़ है। कितना है? यानी कुछ ही दिनों में 1 नंबर पे जाने वाले हैं विश्व में। कितना नंबर पे? 1 नंबर पे। और जनसंख्या बढ़ने के फलस्वरूप क्या हो रहा है, वृक्षों की कटाई अनाधून हो रही है। मतलब अब जैसे जनसंख्या बढ़ रहा है, उसको रहने के लिए क्या चाहिए? मकान चाहिए। जलाने के लिए क्या चाहिए? लकड़ी चाहिए। इसलिए वनों की कटाई अंधाधुंध हो रही है, जिसके कारण क्या हो रहा है, ऑक्सीजन हम लोग को शुद्ध नहीं मिल रहा है। इसलिए कई हानिकारक बीमारियां हो रही है। इसलिए हमको आज प्रण लेना चाहिए कि हर साल कम से कम कितना पौधा लगाना चाहिए? 50 हो, बहुत ज़्यादा हो गई। 50 लगा कम से कम 5 हो। कितना? इतना आदमी 5-5 को भी लगाकर कितना पौधा आ जाएगा?
बहुत फर्क है, जिससे हम लोग क्या मिलेगा, शुद्ध वायु, और बहुत सी बीमारियां कौन जगह स्वतः खत्म हो जाएगी। और पेड़ पौधे से बहुत लाभ है। ये क्या कराती है, वर्षा भी कराती है। क्या कराती है, वर्षा भी कराती है। देखो जहाँ अधिक वन है वहाँ वर्षा क्या होती है, अधिक होती है। इसलिए वन कराना कौन चीज़ है, हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है। हम लोग अभी पढ़ लिख रहे हैं, क्या है, पढ़ लिख रहे हैं, डेली बेसिस आते हैं, यहाँ कुछ ना कुछ सीखते हैं। किस लिए, एक अच्छा व्यक्ति बनने के लिए। व्यक्ति के अंदर व्यक्तित्व आना। व्यक्ति तो सब होता है, पृथ्वी पर जितना भी है सब क्या है, व्यक्ति है, लेकिन उसके अंदर व्यक्तित्व आना बहुत, मतलब जो मेहनत करता है उसके अंदर व्यक्तित्व आता है। अब जैसे यहाँ से बड़ा होगा, कोई नौकरी लेगा, कोई गृहिणी बनेगा, गृहिणी बने जानती है, जैसे कुछ नहीं किया तो अब कोई पढ़ा लिखा नौकरी ले लिया, उससे शादी हो गया, नहीं कुछ करेगा, खाना वाना बनाएगा, आराम से रहेगी घर में, सास की सेवा करेगी, करेगी, उसको कहते हैं गृहिणी। क्या कहते हैं, यहाँ से जो जाएगा वो अच्छा गृहिणी बनेगा, सास से झगड़ा करेगी नहीं, करेगी तुम, क्योंकि अच्छा संस्कार है। जैसे देखो पढ़ा लिखा व्यक्ति और एक ऐसे अनपढ़ रह जाता है, उसमें क्या अंतर है। जो पढ़ता लिखता है वो अपने बारे में सोचता है, हम कैसे कमाएंगे, कैसे खाएंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे। अब मान लिया जाए कोई पढ़ लिख के सरकारी नौकरी ले लिया, क्या ले लिया, आज कोई मतलब पढ़ा लेकिन नहीं हुआ, दोनों में क्या अंतर है। जो पढ़ा लिखा है उसको उसका वेतन जो होता है ना धीरे धीरे बढ़ता है, जैसे जैसे एज बढ़ेगा ना। अभी जैसे 18 साल का शुरुआत नौकरी लग गया उसको, 19 साल में 2000 बढ़ा, 20 साल हुआ फिर 2000 बढ़ा, 21 साल हुआ फिर बढ़ा, इससे बढ़ते 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 उसका सैलरी लाखों में जाता है। कितना हो जाता है, और जैसे जैसे एज बढ़ेगा वो कैसा होता जाता है, बूढ़ा, काम कर पाएगा अच्छा से नहीं कर पाएगा, लेकिन तब भी उसका पैसा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, उल्टा हो रहा है। एज बढ़ रहा है लेकिन पैसा भी बढ़ रहा है। एज बढ़ता है, पैसा भी कहाँ, हाँ सरकारी नौकरी अच्छा जगह में रहता है। तो अब मान लिया जाए तुम ऐसे रह गया, अनपढ़, कुछ नहीं किया, ठीक, तो क्या करेगा, काम करना पड़ेगा ना तुमको। कहीं गया जैसे सीमेंट बालू कुछ ढो रहा है, तो जैसे जैसे तुम्हारा एज बढ़ेगा, तो पहले तुम 40 किलो उठा रहा था, अब हो जाएगा 45 साल के, तो क्या किलो उठा लेगा, क्या किलो, तब कोई ले जाएगा तुमको काम कराने, तब क्या हो जाएगा, तुम घर में बैठ जाएगा। तो यहाँ मजदूर बन गया, उसका एज धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन पैसा क्या हो गया धीरे धीरे। अब कुछ देर के बाद काम भी तुम काम पर ले जाएगा तुमको, क्यों नहीं ले जाएगा, काम नहीं कर पाएगा, मतलब तुम भूखा रह जाएगा, तुम आगे बढ़ नहीं पाएगा। इसलिए पढ़ना अति आवश्यक है। भले कम खाओ घर में, लेकिन पढ़ने डेली आओ। पढ़ना संगति पर निर्भर करता है, ठीक ना, तुम्हारा संगत कैसा है। देखो हमेशा पढ़ने वालों का संगत कैसे किसके साथ होता है, पढ़ने वालों के साथ। जो खेलने वाला है उसका संगत किसके होता है, खेलने वालों के साथ। इसलिए हमेशा संगति किसके साथ करना चाहिए, पढ़ने वालों के साथ। जैसे देखो कभी वो चलता है ना, विश्वकर्मा चलाता है ना हाथी, उसके अंदर कोई रड डाल दिया लोहा, तो अब अंदर गर्म होता है, लेकिन धीरे धीरे गर्म कहाँ तक चल जाता है, सर जो बाहर में रहता है वहाँ तक चल जाता है। क्यों, क्योंकि धातु में क्या होता है, मैंने संपर्क में तब नहीं बढ़ गया। इसलिए तुम यदि पढ़ने वालों के संपर्क में रहेगा तो खुद पढ़ना क्या हो जाएगा, सीख जाएगा। इसलिए प्रतिदिन BSS आना है, या जहाँ भी पढ़ने जाते हैं वहाँ जाना है और सीखना है, उसे अपने जीवन में उतारना है और आगे बढ़ना है। अब पढ़ते समय क्या होता है, बहुत सा बच्चा, जैसे माँ यहाँ शिक्षक बता रहे हैं, शिक्षक बता रहे हैं और वो क्या ध्यान उसका इधर उधर है, पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, तो उससे पढ़ने आने से आओ या तो नहीं आओ, तुमको कोई फायदा नहीं है। यानी जिस टॉपिक पर सर आपको बता रहे हैं उसको ध्यान से सुनना चाहिए, एकाग्र होके। उस समय ध्यान में कभी नहीं लाना चाहिए कि हम वहाँ घूमने जाते नानी घर, या वहाँ जाते ऐसे जाते ई करते, वहाँ दूसरा चीज़ सोचना नहीं है। इसलिए पढ़ते समय हमेशा एकाग्र होना चाहिए, यानी जिस टॉपिक पर बता रहे हैं उस पर ध्यान देना चाहिए, तभी तुम लोग क्या कर सकता है, सीख सकता है। एक शिक्षक क्या होता है, शिक्षक अपने पैर पर खड़ा होने सिखाता है। किस पर, अभी तुम लोग बैठा लेता खड़ा कर देंगे, यही हो गया, इसका मायने ई नहीं हुआ खड़ा कर देना ये शिक्षक का काम है, वो नहीं।
जैसे मान लिया तुम लोग बड़ा हुआ तो माँ क्या करती है गोद में, जैसे तुम लोग बच्चा है माँ कैसे गोद में उठाती है, सीना से लगाती है। अगर पिता गोद लेते हैं तो कहाँ लेते हैं, कंधा पर लेते हैं, ले लेते हैं। इस तरह मेला देखने का है पिताजी के साथ, कैसा लेते हैं गोद, यहाँ लेते हैं। इसका अर्थ क्या है, माँ कितना प्यार करती है, सीना से लगाती है, यानी वो चाहती है हमेशा ही सीना से लगा के रखें, बहुत प्यार करें। देखो जब कभी पिताजी मारते हैं दौड़ के कहाँ जाता है, मम्मी के पास जाता है, वो हमेशा सीना से लगा लेते हैं। और पिताजी क्या करते हैं, कंधा पर लेते हैं, यानी हमेशा पिताजी चाहते हैं कि हमसे ही ऊंचा बने। क्या बने, हम यदि 500 डेली कमा रहे हैं तो कितना कमाए, 1000। हम दरोगा बने तो 21 को क्या बनाए, एसपी बनाए। हमेशा पिताजी क्या चाहते हैं कि हमसे बड़े बने। अब गुरु जी क्या करते हैं, जब स्कूल जाते हैं क्या करते हैं, वो पैर पर खड़ा करते हैं, प्रार्थना करते समय कहाँ खड़ा होता है, ऐसे नहीं, अपने पैर पर, यानी वो क्या सिखाते हैं, अपने पैर पर खड़ा होना। अपने पैर पर खड़ा होना हमने उठा देना तुम खड़ा हो गई नहीं, मतलब अपने स्वयं से अपने को जानना, पढ़ाई का क्या महत्व है, अपने से कमाना, अपना पूरा फैमिली चलाना, मतलब सब कुछ अपने बारे में जान लेना, यही काम किसका है, शिक्षक का। इसलिए हम लोग शिक्षक का दर्जा भगवान से भी ऊपर देते हैं। किससे, भगवान से भी ऊपर। फिर से एक बार शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। कमर सीधी एकदम शांत हो जाए। हम लोगों के यहाँ पिछले 5 वर्षों से बाल संस्कार शाला चल रहा है, जिसका कुशल नेतृत्व करता आदरणीय आशीष सर, और हमारे संगठन में जितने भी भाई है, जितने भी शिक्षक है, हम लोगों से कंधा मिलाकर चलने का काम करते हैं। चाहे वो कोई भी कार्य हो, हमेशा वो खड़े रहते हैं, तन से हो, मन से हो, धन से हो, हमेशा हम लोगों के साथ कंधा से कंधा मिला करके चल रहे हैं। इनके लिए एक बार जोरदार ताली से इनका स्वागत है। आदरणीय आशीष सर, जिन्होंने पिछले 5 वर्षों से न जाने कितने युवाओं को बदलने की प्रयास और बदलने का काम किया है, उनके लिए एक बार जोरदार ताली से उनका स्वागत है। आदरणीय ललन सर, इनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। अगर ये ना होते तो शायद हम लोग यहाँ खड़ा नहीं होते। इनके लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं। तो हम चाहते हैं साला 5 वर्षों से लगातार कोचिंग चलाना आसान है, स्कूल चलाना आसान है, क्योंकि वो संसाधन अवेलेबल हो जाता है। लेकिन एक संगठन चलाना और 5 वर्षों से लगातार चलाना, बिना रुके बिना थके चलाना, और वो भी एक नई ऊंचाई तक पहुंचना। हम लोग धीरे धीरे बैजला से निकल करके अभी झाझा में बहुत बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। सोचिए ये बैजला के लिए कितना गर्व का विषय है कि बैजला का कोई युवा जाएगा, बैजला का ये पूरा टीम जाएगा और वहाँ पे कार्यक्रम करेगा, जमुई में करेगा, तो कितना गर्व का विषय है। और एक ये छोटा सा बगिया से निकल करके आएगा। ये बगिया कोई साधारण बगिया नहीं है, यहाँ छोटा छोटा बच्चा बैठा है, इससे कुछ होगा क्या, नहीं होगा, सब कुछ होगा। क्योंकि ये बगिया जो है ये भगवान का बगिया है। ये हम अपने विचारों से और हम अपने मस्तिष्क से इसको बनाए नहीं है, बल्कि ये भगवान की प्रेरणा है। उनने शक्ति दिया है, उनने युवाओं को एकत्रित किया है। वरना इतनी अच्छी हमारे संगठन में कोई आते, आजकल थोड़ा सा कुछ हो जाता है फटाक से अलग हो जाते हैं। लेकिन हमारा अंदर, हमारे अंदर का संस्कार, हमारे अंदर के युवाओं का, हमारे अंदर के भाइयों का, जो एक दूसरे की कड़ी, एक दूसरे के सहयोग की भावना, एक दूसरे के मैत्री की भावना से ये पूरा का पूरा चल रहा है। ये लोग नियमित रूप से पढ़ाने के लिए आते हैं। जितना हम आते हैं सारे लोग उतना ही आते हैं, हम ज्यादा कुछ देते नहीं है। सिर्फ एक थोड़ा सा जिम्मेदारी ज्यादा इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि विशेष ध्यान रखना होता है। एक बड़ा जो गार्जियन स्वरूप होता है, हालांकि हम उस योग्य है नहीं। और चूंकि ललन सर शायद अभी बताया जा रहा था, ललन सर ना होते तो शायद हम लोग ना होते।
शुरू में जो एक जिज्ञासा मिला था, एक शक्ति मिला था, अंदर से प्रेरणा मिला था कि नहीं हम लोग इसको कर लेंगे, तो वो ललन सर को देख करके काफी प्रेरणा मिलता था। तो वो ललन सर विशेष रूप से उनका योगदान इस बीएसएस के लिए है, और सारे भाइयों का, सारे टीचर्स का, सारे शिक्षकों का। तो इन शिक्षकों का आज स्वागत करेंगे चंदन तिलक से, इनके उज्जवल भविष्य की कामना करेंगे। और ये शिक्षक अगर अपने भविष्य को उज्जवल बनाते हैं, अपने अंदर वो संस्कार धारण करते हैं, तो ये संस्कार निश्चित रूप से यहाँ के बच्चों में देखने को मिलेगा। और ये फिर बैजला तक नहीं रहेगा, बल्कि हम लोग बहुत आगे जाएंगे। तो आज इन्हें महामृत्युंजय मंत्र के साथ इनका स्वागत।